हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस की। सरिस्का टाइगर रिजर्व में दो प्रकार की बुकिंग प्रोसेस हैं, एक एडवांस ऑनलाइन बुकिंग और दूसरा विंडो पर करंट बुकिंग। सरिस्का टाइगर रिजर्व में एडवांस ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट FMDSS की ऑफिशियल वेबसाइट fmdss.first.rajasthan.gov.in पर विजिट करना होगा या फिर आप FMDSS का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए अवेलेबल है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग से पहले आपको राजस्थान SSO यानी राजस्थान सिंगल साइन ऑन में अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। राजस्थान SSO में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको अपने लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया दोस्तों। उसके बाद आपको टाइप करना है fmdss.forest.rajasthan.gov.in। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। टाइप करने के बाद दोस्तों अब आपको करना है इंटर। जैसे ही यहाँ पर इंटर करेंगे दोस्तों, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको इस वेबसाइट के टॉप में बने हुए ऑप्शन वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा फील्ड रिपोर्ट और दूसरा आएगा बुकिंग फॉर ऑनलाइन सफारी और परमिट। तो आपको क्लिक करना है बुकिंग फॉर ऑनलाइन सफारी और परमिट पर। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों बुकिंग फॉर सफारी और परमिट पर, तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगी, इसको आपको क्रॉस कर देना है। इसमें गाइडलाइंस होती हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है किस टाइगर रिजर्व में आप जाना चाहते हैं। यहाँ पर राजस्थान में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या पार्क है, जू है, उस सब की लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो आपको इसको स्क्रॉल करना और नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे मिलेगा आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, इसको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे दोस्तों। एक मिलेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर सरिस्का गेट और दूसरा मिलेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर तहला गेट। तो हम आपको बता दें कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में दो गेट है। एक है सरिस्का गेट जिसके अंतर्गत जिसमें 3 जोन आते हैं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3, जिनको रूट 1, रूट 2 या रूट 3 के नाम से भी यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन। उसके अलावा जो तहला गेट है दोस्तों, ये सरिस्का गेट से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और तहला गेट में सिर्फ एक जोन है। इसके अलावा दोस्तों सरिस्का गेट में यदि आप जब बुकिंग कराने जाएंगे तो यहाँ पे दो टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जिप्सी और कैंटर, और तहला गेट में आपको सिर्फ जिप्सी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जब आप ये भी सोच रहे होंगे कि कौन सा गेट को हमें बुक करना चाहिए, कौन सा गेट से हमें जाना चाहिए, कौन सा बेटर गेट है, तो सरिस्का गेट बेटर है क्योंकि इसमें 3 जोन आते हैं और इसमें जो जंगल सफारी होती है उसको आप ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी जो होगी, अपनी प्राथमिकता आप सरिस्का गेट को दीजिएगा। यदि उसमें टिकट नहीं मिलता है, उसमें बुकिंग नहीं मिलती है, देन आप तहला गेट को चूज कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं दोस्तों इसके आगे का प्रोसीजर। यहां पर आप क्लिक करेंगे बुकिंग प्रोसीजर, तो जैसे यहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो वो एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें सारे स्टेप्स होंगे कि कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे होती है। जैसा कि हम आपको बता रहे, ये सभी स्टेप आपको यहां पे मिल जाएंगे, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं फीस की। फीस क्या है सरिस्का टाइगर रिजर्व की, तो यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए जो इंडियंस हैं, हम लोगों के लिए यदि आप जिप्सी बुक करते हैं तो 1152 पर पर्सन, और फॉरेनर हैं, विदेशी लोगों के लिए 1892 रुपए है, 1892। ये एक पर्सन के लिए हम आपको बता रहे हैं। यदि आप कैंटर पर जाते हैं, कैंटर पर जंगल सफारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंडियंस के लिए है 776 यानी कि 776 और फॉरेनर के लिए है 1516 यानी कि 1516 रुपीज। ये दोनों के लिए है, चाहे आप सरिस्का गेट से जाए चाहे आप तहला गेट से जाए।
उसके बाद यहां पर होती है अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी चेक करना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यदि जिस डेट में आप जाना चाह रहे हैं कि उस टाइम पे वहां पे आपको परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अवेलेबिलिटी है या नहीं, यह देखना भी जरूरी होता है। तो आपको क्लिक करना है अवेलेबिलिटी पे। यदि हम सरिस्का गेट पे देखना चाहें तो ये देखिए ऊपर लिखा है सरिस्का गेट। अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी देखते हैं। अवेलेबिलिटी के लिए आपको डेट सेलेक्ट करनी है। तो ये 1 अक्टूबर से टाइगर रिजर्व राजस्थान के जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं बुकिंग के लिए। तो 1 अक्टूबर के बाद हम चेक करते हैं 24 की। तो अब देखते हैं कि इस डेट पे अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो अब डेट अपनी सेलेक्ट कर ली है, उसका चेक अवेलेबिलिटी पे। तो यहां पर देखिए आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक मिला इवनिंग शिफ्ट। तो इस जोन में मॉर्निंग शिफ्ट में भी आप जा सकते हैं, इवनिंग शिफ्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो यहां पर आप देखेंगे अवेलेबिलिटी शो कर रहा है। हमने आपको बताया सरिस्का गेट में 3 जोन है, रूट 1, रूट 2 या रूट 3, जिसको जोन 1, जोन 2 या जोन 3 भी कहते हैं। तो यहां पर आपको अवेलेबिलिटी दिख जाती है कि अवेलेबिलिटी यहां पर है। इसके अलावा आप यदि पहला गेट की अवेलेबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो इसी प्रकार उसकी भी अवेलेबिलिटी क्लिक करेंगे, यहां पर डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर से डेट सेलेक्ट कर लिए, चेक अवेलेबिलिटी कीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर कैंटर अवेलेबल नहीं है, यहां पर सिर्फ जिप्सी होती है। यह डिफरेंस है, पहला गेट पर सिर्फ जिप्सी मिलेगी, कैंटर का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अब बात आती है बुकिंग की। यदि आप सरिस्का गेट से बुक करना चाहते हैं तो उसके सामने बने हुए ऑप्शन बुक नाउ पर क्लिक करना है। यदि आप पहला गेट से बुक करना चाहते हैं तो उसके सामने बने ऑप्शन बुक नाउ पर क्लिक करना है। अब बुक नाउ पर हम क्लिक करते हैं, हम सरिस्का गेट से बुक करना चाहते हैं। जैसे बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा SSO रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, डू यू हैव राजस्थान SSO ID? क्या आपने SSO राजस्थान में रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं? यह हमने आपको पहले ही बता दिया। राजस्थान के किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जंगल सफारी के लिए आपको राजस्थान SSO में लॉगिन करना यानी कि अपने को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। यदि आपने नहीं किया, नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन कैसे पूरा होगा इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है दोस्तों तो अब यस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे यस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहां पर राजस्थान SSO यानी कि राजस्थान सिंगल साइन ऑन जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब यहां पे आपको अपना यूजर आईडी डालना है, उसके बाद करना है यहां पे पासवर्ड। अब यहां पे पासवर्ड हम टाइप कर देते हैं। पासवर्ड टाइप करने के बाद नीचे आता है कैप्चा। तो यहां पर जो इमेज है उस इमेज में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसको वैसे ही के वैसे वहां पर लिख देना है। एज इट इज जो नंबर हैं वो आपको टाइप कर देने हैं। तो ये नंबर अब हम यहां पर टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद अब आपको नीचे दिए हुए ऑप्शन यानी कि लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं यहां पर अब बुकिंग इंटरफेस आपका ओपन हो जाता है। यहां पर आपको बता रहा कि 1 अक्टूबर के बाद आप विजिट कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर है। तो इसको हम यहां पे क्लिक कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब यहां पे सबसे पहले जो ऑप्शन आता है जिसको फिल करना है आपको वह सेलेक्ट प्रोटेक्टेड एरिया, किस एरिया पे आप जाना चाहते हैं। तो जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर 3 ऑप्शन आते हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि सवाई माधोपुर पर है, दूसरा आता है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरिस्का गेट, और दूसरा सरिस्का का ही ऑप्शन है तहला गेट का। हम सरिस्का गेट से जाना चाहते हैं तो हमने ये क्लिक कर दिया। उसके बाद आता है जोन। तो हमने आपको बताया 3 जोन है, 1, 2, 3, जिसको रूट 1, रूट 2 या रूट 3, तीनों जोन बेस्ट हैं। किसी भी जोन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने रूट 1 को सेलेक्ट कर लिया। उसका आता है डेट ऑफ विजिट, किस डेट में आप जाना चाहते हैं। तो अवेलेबिलिटी आपने चेक कर ली थी उसी डेट की, तो आप अपनी डेट ऑफ जर्नी या डेट ऑफ विजिट यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आता है शिफ्ट, मॉर्निंग में जाना चाहते हैं, इवनिंग में जाना चाहते हैं। 2 शिफ्ट में हमने आपको बताया जा सकते हैं, हम मॉर्निंग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अब जिप्सी से जाना चाहते हैं या कैंटर से जाना चाहते हैं। जिप्सी का प्राइस ज्यादा होता है, कैंटर का प्राइस कम होता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने जिप्सी सेलेक्ट कर ली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगेन चेक परमिट अवेलेबिलिटी आपको कहा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि इस दौरान अवेलेबिलिटी है या नहीं, हो सकता है बुकिंग हो गई हो। तो इसके अलावा फिर से एक बार आप चेक कर लें अगेन। तो यहाँ पर जब चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए करंट अवेलेबिलिटी 24 सीट है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 24 सीट है। तो अब यहाँ पे और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज बताते हैं, व्हीकल फीस पर मेंबर, यानी कि गाड़ी में पर मेंबर के हिसाब से 62 रुपए यहाँ पे और आपको देने होंगे, वो 62 रुपए भी ऐड होंगे। इसके अलावा अब यहाँ पे अब आपको मेंबर डिटेल्स फिल करनी है। तो हम आपको बता दें एक आईडी से आप मैक्सिमम 6 मेंबर ही की बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि एक साथ यदि 6 मेंबर हैं तो आप उसकी बुकिंग यहाँ से एक आईडी से कर सकते हैं। यदि 6 से ज्यादा है तो आपको दूसरी आईडी से बुक करना होगा।
अब इसमें आपको मेंबर डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आता है नाम, तो यहाँ पे आपको नेम फिल करना है। जितने लोग जा रहे हैं यदि एक है तो एक का, दो है तो दो का, इस तरह से नाम फिल करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, जेंडर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेल फीमेल ये जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी इंडियन है फॉरेनर, यदि हम इंडियन है तो इंडियन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अब आता आईडी टाइप, पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ऑफिस आईडी या स्टूडेंट आईडी। तो यहां से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट होता है आधार अपने साथ रखें, तो आधार आईडी यहां पे हम टाइप कर दें, या फिर आप पैन कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है, कोई भी एक इसमें से सेलेक्ट कर ली। उसके बाद जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की उसका नंबर यहां पे आपको टाइप करना होगा। तो यहां पे अब हम नंबर टाइप कर देते हैं, ये अपने आईडी नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद यहां पर ऑप्शन आता है वीडियो कैमरा। क्या आप वीडियो कैमरा अपने साथ ले आना चाहते हैं? यदि आप वीडियो कैमरा लेके जाएंगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। तो यहां पर देखिए अभी एक जने की जो फीस है वो 361 रुपए है, ये हमने आपको बता दिया। टोटल गाइड, व्हीकल सब कुछ मिला के ये पर पर्सन बन जाता है 728 रुपए, 728 रुपए 21 पैसा। यदि आप वीडियो कैमरा भी इसमें इंक्लूड करेंगे, तो यदि ये वीडियो कैमरा यहां पर हम 1 कर देते हैं, इसको 1 हमने एक कैमरा डाला कि हम एक कैमरा लेके जाएंगे, तो उस कैमरे की फीस 890 रुपए होगी। यानी कि कैमरे की फीस 890 रुपए है, जो कि वीडियो कैमरा। इसके बाद अब आपको यदि और मेंबर आपके साथ है तो इसी तरह से सभी मेंबर्स के यहां पे ऐड कर दे। अभी हम सिर्फ एक जने के करके आपको बता रहे। उसके बाद जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर एक इमेज मिलेगी जिसमें मैथमेटिकल सवाल होगा, प्लस या माइनस। 2 नंबर दिए होंगे, या तो उनको जोड़ना होगा या घटाना होगा। तो 4 + 45 को आपको ऐड करना है यहाँ पे, यानी कि जोड़ना है। तो उसका आंसर क्या आएगा वो नीचे आपको टाइप कर देना है, जो कि आंसर आया 49। स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आपको एक डिक्लेरेशन दी होती है, इसको एग्री करना होता है। तो यहां पे एग्री डिसएग्री का ऑप्शन है, इसको आप एग्री कर दीजिए। एग्री करने के बाद अब आपको करना है सबमिट। जैसे आप सबमिट पे यहां पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड का वेट करना है। इस दौरान आपको रिफ्रेश या F5 बटन नहीं दबाना है। अब हमने अपने टिकट में एक मेंबर को ऐड किया, एक मेंबर के हिसाब से, यानी कि पर पर्सन के हिसाब से बता रहे हैं, और एक हमने वीडियो कैमरा भी यहां पे ऐड कर दिया, जिसकी फीस 890 रुपए है। सफारी फीस 62 रुपए है, व्हीकल का चार्ज 535 रुपए है, जीएसटी 27 रुपए है, गाइड की 140 रुपए फीस है। उसके अलावा जीएसटी जो गाइड में लग रहा है वो 27 रुपए। टोटल अमाउंट यहां पे 2042 रुपए है एक जने का। यानी कि यदि हम कैमरा लेके जाते हैं एक पर पर्सन के हिसाब से, तो ये पूरा ब्रेकअप होता है पर पर्सन के हिसाब से। यदि इसमें आप कैमरा नहीं ले जाएंगे तो 890 आप माइनस कर सकते हैं। तो ये पूरा प्राइस आता है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे टोटल प्राइस आ गया। अब आपको यहाँ पे पे नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो एक बार पूरी इंफॉर्मेशन आप चेक कर लें अपनी, उसका पे नाउ पे क्लिक कर लें। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अब आपको कहता है कि क्या प्रोसीड करना चाहते हैं अपनी बुकिंग को, यस या नो। यदि कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। यदि आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है तो अब इसको यस कर दीजिए। अब इसको हम यस कर देते हैं। जैसे यस करते हैं दोस्तों, यहां पर अब आपका पेमेंट मोड गेटवे आ जाता है, किसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए, एक है नेट बैंकिंग, दूसरा एग्रीगेटर। एग्रीगेटर और नेट बैंकिंग किसी के माध्यम से आप यहां से कर सकते हैं। एग्रीगेटर में यहां पर आप देखिए बिल्डेक्स है, यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके थ्रू करना चाहते हैं तो यहां पर से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। नेट बैंकिंग को क्लिक करने के बाद यहां पर बैंक के नाम आ जाएंगे। ये यदि आपका बैंक का नाम इसमें नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसमें कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब यहां से आप उसको पे नाउ कर सकते हैं, यानी कि आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पे नाउ करेंगे, कुछ देर यहां पे आपको वेट करना है। ये देखिए पूरा पेमेंट आ गया। अब ये पेमेंट करना है तो आप इसको अब पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू करना चाहते हैं या जो भी इसमें मोड है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब ये डिटेल आ गई। अब टोटल अमाउंट हमारा क्रॉस चेक कर लीजिए, उसका प्रोसेस कर दीजिए। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे अब अपने बैंकिंग डिटेल्स हम डालेंगे, और बैंकिंग डिटेल्स करने के बाद जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे, हमारे मोबाइल पर हमारे जो मेल आईडी हमने मेंशन किया है उसमें डिटेल्स आ जाती हैं, उसमें पीडीएफ फाइल आ जाती है। उसको आपको ले जाना है और वहां जब जाएंगे आप सरिस्का टाइगर रिजर्व में, तो वहां पे एंट्री के दौरान वहां पे आप इसको दिखाएंगे, जिससे आपको एंट्री मिल जाएगी और आसानी से आप सरिस्का टाइगर रिजर्व में वहां पर जंगल सफारी को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सरिस्का टाइगर रिजर्व की जंगल सफारी यानी कि उसके परमिट की ऑनलाइन बुकिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वहीं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो,
पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल चेक इन न्यूज को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें।